बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। आस्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी भक्तों की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज जी से 75 दोहा से जो कथा बाबा तुलसीदास ने लिखा है, उस चरित्र को हम लोग अपने कल्याण के लिए सुनेंगे कि भगवान ने इस संसार में आकर के अपने भक्तों के लिए क्या क्या लीला किया है, कैसा कैसा खेल भगवान ने किया है। याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज जी को बड़े प्रेम से उनके संदेह को दूर कर रहे हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। विचरहि माहि धरे हृदय हरि सकल लोक अभिरामा। विचरहि माहि धरे हृदय हरि सकल लोक अभिरामा। याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जैसे ही सती जी अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर को अत्यधिक कष्ट हुआ। लेकिन भगवान शंकर किस काम में लगे कि इस धराधाम पे लगे विचरण करने। जहां भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी देखते थे, केवल भगवान का गुणगान, केवल भगवान का गुणगान। हमें भी जब समय मिले जीवन में, तो हमें भी एक चीज करना चाहिए, भगवान की छवि को हृदय में स्थापित करके उनका गुणगान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कतहु मुनाहि उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। कतहु मुनाहि उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, यद्यपि अकाम तदपि भगवान। भगत विरह दुख दुखित सुजाना,
भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। नारद याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी मुनि, भगवान शंकर जहाँ कहीं मुनि मिलते हैं उनको उपदेश देना, भगवान राम का गुणगान करना, उनके जीवन में सभी के सुख के लिए यह कार्य बन गया। चूंकि भगवान का सुमिरण ही जीवन में सब सुख देता है, भगवान इसीलिए यह अपना कार्य बना लिए कि हम जो भी करूंगा भगवान को अर्पण करके उनका गुणगान करूंगा तो हमारा भी कल्याण होगा और संसार का भी कल्याण होगा। यही विधि गया हूँ काल बहु बेती, नित नये होई राम पद प्रीति। यही विधि गया हूँ काल बहु बेती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, नेमो प्रेम शंकर कर देखा। अविचल हृदय भगति कई रेखा, अविचल हृदय भगत कई रेखा। इसी तरह भगवान राम का गुणगान करते करते भगवान शंकर का काफी समय बीत गया। उधर वह परम पिता परमात्मा जो अपने भक्तों का पर मिनट पर सेकंड निगरानी करता है, वह भगवान शंकर के नेम व्रत तपस्या को देख करके आज वह परम पिता परमात्मा एकदम दयालु हो गए और भगवान शंकर के सामने आज वह परम पिता परमात्मा उपस्थित हो जाते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिन असव्रत को निरवाहा, तुम बिनु असव्रत को निरवाहा। वह परम पिता परमात्मा भक्ति को तपस्या को देखकर एकदम साक्षात रूप से भगवान के शंकर के सामने उपस्थित हो जाते हैं और बहुत तरह से भगवान शंकर का बड़प्पन करते हैं, उनको सराहते हैं कि हे शंकर जी, आपके समान कोई इतना व्रत को निभाने वाला इस संसार में नहीं मिलेगा। जो आपने व्रत तपस्या सब कुछ किया है, ऐसा कोई करने वाला नहीं मिलेगा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कय करनी, अति पुनीत गिरिजा कय करनी। विस्तर सहित कृपा निधि भरनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी।
आज वह परम पिता परमात्मा भगवान राम शंकर भगवान को बहुत तरह से समझाया और कहा, हे शंकर जी, आपकी पत्नी सती जी दूसरा जन्म ले चुकी है, उनका नाम पार्वती है। उन्होंने ही आपके लिए घोर तपस्या की है। इतनी कठोर तपस्या इस धराधाम पे आज तक कोई नहीं करेगा। सारी बात भगवान अपने भक्त के कल्याण के लिए विस्तार से शंकर भगवान को बता रहे हैं। और वारे प्रभु, आज भक्त के कल्याण के लिए भगवान शंकर जी से विनती कर रहे हैं, शंकर जी से विनती कर रहे हैं। अब बिनती मामा सुना हो शिवा, जाओ मो पर निजने हूँ। अब बिनती मामा सुना हो शिवा, जाओ मो पर निजने हूँ। जाए विवाह सैल जाही, जाए विवाह सैल जाही, यह मोई मागे दे हूँ, यह मोई मागे दे हूँ। आज याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, जिसका ध्यान भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु रात दिन करते हैं, वह परम पिता परमात्मा आज भक्त के लिए जाकर के हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हे भगवान शंकर, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरे पे श्रद्धा रखते हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कुछ आपसे मांग रहा हूं, वो मुझे आप दीजिए। मांग क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी का जन्म हिमालय की पुत्री बन के उत्पन्न हुई हैं, उनसे जा करके आप अपना विवाह करिए, यह मेरा आदेश भी है। भगवान एक तरफ विनती कर रहे हैं, एक तरफ आदेश दे रहे हैं, इसको आपको करना है। बारे प्रभु, कितने दयालु हैं और कितना रूप भगवान भक्तों के लिए बनाते हैं, वही भरत जी को याज्ञवल्क्य मुनि जी समझा रहे हैं। कहा शिवा ज्यादा पाउचिता आशा नाही, कहा शिवा ज्यादा पाउचिता आशा नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आया सो करहि तुम्हारा, सिर धरि आया सो करिया तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा, परम धर्म नाथ हमारा। जैसे ही भगवान ने शंकर जी से कहा कि हे शंकर जी, अब यह मैं कह रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं कि सती जी के साथ आप जाकर के विवाह कर लीजिए। चूंकि मैं आपको जानता हूं, आपकी प्रतिज्ञा अटूट होती है, लेकिन फिर भी यह मैं कह रहा हूं। भगवान शंकर ने उस परम पिता परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे प्रभु, यद्यपि यह उचित नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकता हूं, आपकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। प्रभु,
मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो आपने कहा है उसे मैं स्वीकार करूंगा। मातो पिता गुरु प्रभु का ये वाणी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। मातो पिता गुरु प्रभु का ये वाणी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान शंकर जी उस परम पिता परमात्मा से कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं। चूंकि माता पिता गुरु की बात को बिना विचारे ही उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। चूंकि माता पिता के लिए उसका पुत्र उसका पुत्री सबसे प्रिय होता है प्रभु, और गुरु सदैव भक्त का कल्याण चाहता है, और वह परम पिता परमात्मा तो साक्षात ब्रह्म ही है प्रभु। वह अपने जनों का सदैव कल्याण चाहते हैं। मैं आपकी बात को उसे स्वीकार करना हो। आप मेरे परम हितकारी हैं, आपकी सारी आज्ञा को मैं मान रहा हूं प्रभु। प्रभु तो सेव सुनि शंकर वचना, प्रभु तो सेव सुनि शंकर वचना। भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हारा पन रहे हो, कहा प्रभु हर तुम्हारा पन रहे हो। अब उर राखेऊ जो हम कहूँ, अब उर राखेऊ जो हम कहूँ। भगवान भी शंकर जी की वाणी को सुन करके एकदम संतुष्ट हुए, एकदम संतुष्ट हो गए और कहें कि हे शंकर प्रभु, हे शंकर जी, अब मेरी वचनों को आप ध्यान रखना। जो मैंने आपसे कहा है वही आपको करना है, इसको भूलना मत। अंतर ध्यान भये समासी, अंतर ध्यान भये समासी। शंकर सोई मूरत उर राखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तबाही सप्तऋषि शिव पही आए, तबाही सप्तऋषि शिव पही आए। बोले प्रभो यतु वचन सुहाए, बोले प्रभो अति वचन सुहाए। सब आदेश दे करके भगवान विनती करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर जिस रूप में परम पिता परमात्मा आए थे, उन्हीं का छवि हृदय में वो रख लिए, एकदम उनका स्मरण कर रहे। उसी समय भगवान शंकर जी के पास सप्तऋषि जी आ जाते हैं, सारे सप्तऋषि आ जाते। मंगल भावन अमंगल हारी, ओम
उमा सहित जेहि जपत पुरारी पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु गिरि प्रेरे पठवहु भवन दूरी करे हो संदेहु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर जी ने सप्त ऋषियों से कहा, हे सप्त ऋषि महाराज, आप सभी लोग जाकर के पार्वती जी की परीक्षा लीजिए, उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। क्यों कि भगवान शंकर जी के मना करने के बाद भी सती जी भगवान की परीक्षा लेने गई थी। तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं, हे सप्तऋषियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जाकर के सती जी की परीक्षा लीजिए। और भगवान शंकर के कहने के बाद सारे सप्तऋषि पार्वती जी जहां तपस्या कर रही थी वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। ऋषि गौरे देखी तहाँ कयसी मूरति मांत तपस्या जयसी ऋषि गौरी देखी तहाँ कयसी मूरति मांत तपस्या जयसी बोले मुनि सुनो शैल कुमारी बोले मुनि सुनो शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारी करहु कवन कारण तप भारी। जैसे ही सप्तऋषि जी पार्वती जी को देखते हैं, एकदम तपस्या में ऐसी लीन है जैसी कोई मूर्ति हो, कुछ भी उन्हें होश नहीं है। और इस दशा में पार्वती जी को देखकर सप्तऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि हे पार्वती, आप किस कारण से इतनी घोर तपस्या कर रही हैं, आप क्या चाहती हैं? केहि अवराधाओ का तुम चाहूं केहि अवराधाओ का तुम चाहूं हम सन सत्य मरम की न कहूं हम सन सत्य मरम की न कहो कहत बचन मुनि अति सकुचाई कहत बचन मुनि अति सकुचाई हंसी हूँ सोनी हमारे जड़ताई हंसी हूँ सोनी हमारे जड़ताई मन हठु परान सुनाई सिखावा मनो हठु परान सुनाई सिखावा चाहत बारी पर भीत उठावा चाहत बारी पर भीत उठावा नारद कहा सत्य सोई जाना नारद कहा
सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चाहि उड़ाना, बिनु पंख न हम चाहि उड़ाना। सप्त ऋषि जी पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहती हो, किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, सत्य सत्य बात हमसे आप बताइए। पार्वती जी इस बात को सुन करके मनोमन ही हंस रही हैं और कह रही हैं, हे ऋषि महोदय, मैं जो कर रही हूं केवल नारद बाबा के वचनों पे विश्वास करके मैं भगवान शंकर के पाने हेतु तपस्या कर रही हूं। चूंकि नारद जी की बात कभी असत्य नहीं होती, मैं उसी लिए मैं बालू में अपना घर उठाना चाहते, तो संभव नहीं है, लेकिन नारद बाबा की बाणी पे मुझे इतना विश्वास है कि जो कहे हैं वह सत्य होगा। पार्वती जी यहाँ यह सिद्ध कर रही हैं, गुरु के प्रति इतना समर्पण का भाव होना चाहिए, वहां से मन डिगना नहीं चाहिए। और कह रही है, देखा हूँ मुनिया विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखा हूँ मुनिया विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। आज पार्वती जी सप्त ऋषियों से कह रही हैं, हे मुनि जी, मेरे अविवेक को देखिए, मैं बार बार यही चाह रही हूं कि जितना जन्म मेरा हो मुझे पति रूप में भगवान शंकर ही मुझे मिले। और इस बात को सुन करके सप्त ऋषि जी हंसने लगे, क्योंकि वो परीक्षा लेने गए हैं ना, वो सती जी की परीक्षा लेने गए हैं। सुनता बचन बिहसे रे साई, गिरि संभव तब देह। सुनता बचन बिहसे रे साई, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, नारद कर उपदेश सुनी, कहाँ बसे किसुगे, कहाँ बसे किसुगे है। पार्वती जी की बात को सुन करके सप्त ऋषि जी थोड़ा मुस्कुराए, हंसे और कहा, हे पार्वती जी, आपने नारद की वाणी को सुन करके उनके ऊपर इतना भरोसा करती हैं, इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं। नारद ने आज तक किसी का घर बसाया नहीं है पार्वती जी, वो सभी का घर बिगाड़े हैं। वह चाहते हैं जैसे मैं सन्यासी हूं वैसे सारे लोग सन्यासी रहे, सारे लोग भगवान की भक्ति करें। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तीन फिर भवन न देखाई। दक्ष सुत ही उपदेश जाई, तीन फिर भवन न देखाई। चित्र के तु कर घरियो न घाला, चित्र के तु कर घरियो न घाला। कनक सिपुक करि पुनि असहाला,
कनक कशिपु कर पुनि असहाला। हे पार्वती जी, आपने सुना नहीं है, दक्ष के जितने पुत्र हुए थे उनको नारद बाबा ही उपदेश दिए थे, और दक्ष के कोई पुत्र वापस घर के लौट नहीं आए। होता क्या था, दक्ष के जितने भी पुत्र पैदा होते थे, पहले की ये प्रथा थी, ये धर्म था कि बच्चों को लोग पहले तपस्या करने के लिए भेजते थे। तो दक्ष के सारे पुत्र तपस्या करने जाते थे, और जब लौटते थे तो नारद बाबा रास्ते में मिल जाते थे और पूछे थे कहाँ गए थे भाई। वो बताते थे कि भगवान की तपस्या के लिए गए थे, तपस्या करके अब लौटे हैं। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले अब पिता के घर पे। नारद बाबा उन्हें समझा देते थे कि यहाँ फिर जाओगे तो उलझ जाओगे, वापस मत जाओ, तपस्या में लग जाओ, उसी में आपका कल्याण है। जैसे ही नारद बाबा समझाते थे वैसे ही सारे लोग लौट जाते थे। सैकड़ों पुत्रों को नारद बाबा ने वापस भेज दिया। जो तपस्या के लिए गए वो लौट के नहीं आए, और जब नहीं आते थे तब ये दक्ष को जब पता लगा कि ऐसा कौन कर रहा है, तब उन्हें मालूम पड़ा कि नारद बाबा। उसी समय नारद बाबा को दक्ष ने श्राप दिया कि जाओ तुम अब जहां भी जाओगे उतनी समय तक ही रुक सकते हो जितने समय में एक गौ दूही जाएगी, उससे जास्ती समय आप नहीं रुक सकते हो। नारद बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। तो सप्तऋषि कह रहे हैं, यानी याद भी दिला दे रहे हैं कि आपके पिताजी के साथ में नारद बाबा ने क्या क्या किया है, और उन्होंने क्या किया, चित्रकूट का घर बर्बाद कर दिया, और कश्यप यानी हिरण्यकश्यप जो उनका पुत्र था प्रहलाद, उसे भी गुमराह कर दिए, उसे भी गुमराह कर। तो हे पार्वती जी, नारद बाबा ने आज तक संसार में किसी का घर बसाए नहीं है, उनकी बात पे भरोसा मत करो। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आवस होई तजी भवन भिखारी, आवासी होई तजी भवन भिखारी, मन कपटी तन सजन चिन्हा, मन कपटी तन सजन चिन्हा, आप सरिस सबहि चहकिन्हा, आप सरिस सबहि चहकिन्हा। और हे पार्वती जी, आज तक नारद बाबा की जितने नर नारी ने उनकी बात पे भरोसा किया है, सारे लोग घर बार छोड़ दिए हैं, सारे लोग घर बार छोड़ दिए हैं। और नारद बाबा का जो हृदय है वो बहुत पवित्र है, वह बहुत पवित्र है। जब सज्जन लोगों को चिन्हते हैं तभी उनके साथ में ऐसा कुछ करते हैं। चूंकि एक सज्जन दूसरे को सज्जन ही बनाना चाहता है, एक बुरे कर्म वाले दूसरे के बुरे कर्म ही लगाते हैं। तो नारद बाबा तो भगवान के भक्त हैं, तो नारद बाबा तो संसार के लिए यही कर रहे हैं कि सारे लोग भगवान की भक्ति करें, सारे लोग उनका गुणानुवाद करें और उनका कल्याण हो। लेकिन बड़े प्रेम से कह तो सब बात रहे, लेकिन बार बार प्रेरणा यही कर रहे हैं
कि नारद की बात को स्वीकार मत करो, चूंकि परीक्षा लेने गए हैं और हर इंसान के जीवन में परीक्षा बड़ी कठोर होती है, परीक्षा बड़ी कठोर होती है। तो नारद बाबा के वचनों को त्यागने की बात सप्तऋषि जी कह रहे हैं। तेहि के वचन माने विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। तीन के वचन माने विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। अकुल आगे दिगंबर व्याली, अकुन आगे दिगंबर व्याली। आप उस नारद जी के बात पे इतना भरोसा कर रही हो जो सबका घर बिगाड़ देते हैं, और आप यह चाहती हो कि वह शंकर आपको मिले जिसको न लाज है, न शर्म है, न घर है, न द्वार है, उसका कुछ भी पता नहीं है। भला उसके पति मिल जाने के बाद भी आपका कौन सुख मिल जाएगा, कौन से आपको सुख शांति मिल जाएगी। पार्वती जी थोड़ा विचार करो, नारद बाबा की बात पे भरोसा और मत करो। कहाऊ कावन सुख आशा बरो पाए, कहाऊ कावन सुख आशा बरो पाए। भाले भोला ही ठग के बौराए, भला भोला ही ठग के बौराए। पांच कहे शिव सती अविवाही, पांच कहे शिव सती अविवाही। पुण्य वढेरी मराये निताही, पुण्य वढेरी मराये निताही। कहो ऐसे पति को मिल जाने के बाद आपको कोई सुख मिलेगा? वो आपको ठग रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। और आप जो दक्ष जी थे, उन लोगों के कहने पे भगवान शंकर के साथ में जिसको आप अपना पति बनाना चाहती हो, पंचों के कहने पे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में कर दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? सती को मरवा डाला, सती को। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे का जो चरित्र है 79 से हम लोग कल सुनेंगे, और बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा के साथ ये भगवान शंकर का चरित्र चल रहा है। इसको जो भक्त बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ सुनेंगे, इसका गायन करेंगे, उनका पूरा परिवार मंगलमय होगा और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा, उनका अगला भी बन जाएगा। इसी भाव से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने भक्त इस कथा को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, सभी का कल्याण हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।